हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जून में बैक टू बैक आप लोगों के ढेर सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम 1 to 1 सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप सभी अपना प्यार दिखाइए ताकि हम और मोटिवेटेड हो और इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, इन अर्थ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज थ्रू, मतलब अर्थवॉर्म में केचुए में श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो किसके माध्यम से होती है। तो हम सभी जानते हैं अर्थवॉर्म के पास हमारी तरह लंग्स नहीं होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, लंग्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, राइट। बट अर्थवॉर्म केचुए जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होते हैं। उनकी स्किन जो होती है उन्हीं के थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके अलावा अर्थवॉर्म जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स मतलब उनमें मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय, सामान्य श्वास प्रक्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हम सभी जानते हैं सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है वैसे एक्शंस को कौन करवाता है, मेड्यूला, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी ब्रेन में। तो जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियाँ होती हैं उनको कौन संभालता है, मेड्यूला संभालता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया ये भी एक अनैच्छिक गतिविधि है और इसको भी हमारा मेड्यूला संभालता है। तो सबसे पहले हमने ये जाना, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डॉर्जल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो फ्रंट पार्ट का होता है, डॉर्जल रेस्पिरेटरी जो बैक पार्ट का होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया, श्वास नली के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ओके, चलिए हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है हैज़ शी शेप्ड रिंग्स, सी आकार के छल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है इट इज़ कवर्ड बाय एपीग्लॉटिस, या एपीग्लॉटिस द्वारा कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है इट स्प्लिट्स इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग्स, यह दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित होता है। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, मीन्स। चलिए सबसे पहले हम ट्रैकिया और ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बार छोटा सा डायग्राम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रैकिया होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, राइट। ये हमारे दो लंग्स हो गए। ये हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर सी शेप की झिल्ली हुई होती है और यहाँ पर हमारा एक ग्लैंड लगा हुआ होता है जिसे हम लोग थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लैरिंक्स होता है, नीचे हमारा डायाफ्राम होता है। ये सी आकार के झिल्ली जिसे हम लोग कार्टिलिनिजियस रिंग बोलते हैं, ये हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। और फर्दर ये आगे जाकर एल्वियोलाई
जिसे हम कूपिकाएँ बोलते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया मीन्स जिसे हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस मीन्स जिसे हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप सी आकार की झिल्ली भी है। यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस से ढका हुआ भी होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? बेसिकली ये प्रिवेंट करता है फूड को विंड पाइप में आने से रोकने से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये दाएं और बाएं फेफड़ों में विभाजित भी है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, मतलब सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच इज द फंक्शन ऑफ द ट्रैकिया? निम्नलिखित में से कौन श्वास नली का कार्य है? तो हम सभी जानते हैं ट्रैकिया का काम क्या क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज में ट्रैकिया वर्क करता है? नो मैम, गैसेस एक्सचेंज तो एल्वियोलाई करती है, जिसे हम लोग कूपिकाई बोलते हैं। ओके, क्या ये फिल्टर करती है एयर को जो हम सांस ले रहे होते हैं? तो नो मैम, ये भी नहीं करती, क्योंकि ये फिल्टर कौन करता है? सीलिया करता है। ओके, नंबर थर्ड ऑप्शन, एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी। हाँ, ये राइट ऑप्शन है। ट्रैकिया का फंक्शन क्या होता है? शरीर से हवा को बाहर निकालना। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एव्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स विद इन द। एव्स मतलब पक्षियों में, बर्ड्स में। तो बर्ड्स में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके भीतर होता है? क्या लंग्स के भीतर होता है? तो नो मैम, उनके पास केवल और केवल लंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, केवल एयर सैक्स भी प्रेजेंट नहीं होती है। एयर सैक्स एंड लंग्स दोनों प्रेजेंट होती है। हमारे में केवल लंग्स के थ्रू होता है, लेकिन उनके पास एयर सैक्स और लंग्स दोनों प्रेजेंट होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक केंद्र का क्या काम होता है? तो हम सभी जानते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम होता है इंस्पायरेशन को रेगुलेट करना। अगर हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की, इंस्पायरेशन मीन्स इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जो हम अंतःश्वसन करते हैं, हम जो सांस लेते हैं अपने भीतर, सांस लेने से हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है। एक्सहेलेशन क्या है? बाह्य श्वसन, जब हम अपनी सांसों को छोड़ते हैं, और सांस छोड़ने में, एक्सहेल करने में हमारा डायफ्राम क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो आप समझ रहे हो श्रिंक हमारा डायफ्राम कब होगा और फ्लैट कब होगा? फ्लैट तब होगा जब हम अपने अंदर सांस को लेते हैं इनहेलेशन के वक्त। एक्सहेल करने टाइम हमारा डायफ्राम श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो जो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है इंस्पायरेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स टू लंग्स वाया। हृदय से ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में किसके माध्यम से जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले देखो डीऑक्सीजनेटेड है, मीन्स जो CO2 को कैरी किए हुए है, राइट। और हार्ट, ब्लड फ्रॉम हार्ट कम्स टू लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो कहाँ से कहाँ दिया गया है? हार्ट से बॉडी तक। तो यहाँ पर मैंने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो एक एक्सेप्शन होती है, राइट। हम सभी जानते हैं कि आर्टरीज ऑक्सीजन युक्त ब्लड को फ्लो करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी CO2 मीन्स ऑक्सीजन रहित ब्लड को वो फ्लो कराती है हार्ट टू बॉडी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत डिटेल में बताया था, आर्टरी, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड द। विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं? नहीं, ईसोफेगस तो नहीं बोलते हैं। ईसोफेगस तो हम लोग फूड पाइप को बोलते हैं। क्या ट्रैकिया बोलते? तो हाँ, विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। लैरिंग्स नहीं बोलते, लैरिंग्स तो साउंड बॉक्स होता है। लंग्स भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो विंड पाइप क्या हो जाता है? ट्रैकिया। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गन फंक्शंस एज एन एयर कंडीशनर? एयर
कंडीशनर के रूप में कौन सा अंग काम करता है? तो हम सभी जानते हैं एयर कंडीशनर के तौर पर नेज़ल चैम्बर काम करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द लंग्स इज, बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान क्या है? सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम आइए बताते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे होगा, और ये भी बताते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं, हम जो सांस ले रहे होते हैं, राइट, हम जो एयर होता है हमारा, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे नोज़, हम नोज़ में सबसे पहले उसे लेते हैं। नोज़ में जाता है, नेज़ल चैम्बर से, ये सारी चीज़ों से होते हुए वो लैरिंग्स तक जाता है। लैरिंग्स क्या है? बेसिकली साउंड बॉक्स, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया के बाद वो 2 पार्ट्स में ट्रैकिया चूँकि बढ़ जाता है तो ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है, राइट। तो ये फैक्टर होता है। तो ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, लास्ट में वो जाता है एल्वियोलाई के पास। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है एयर का नोज़ से एल्वियोलाई तक, ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूँ इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इंटरनल रेस्पिरेशन एल्वियोलाई से हमारे ब्लड तक जाता है, ब्लड से टिश्यूज़ तक जाता है, टिश्यूज़ से सेल तक जाता है। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ। सो आई होप मैंने क्लियर किया व्हाट इज़ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज, सो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाहरी वातावरण और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो बाहरी श्वसन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Functions by filtering and keeping the mucus and dirt away from our lungs, हमारे फेफड़ों से बलगम और गंदगी को छानने और दूर रखने का काम कौन करता है? तो सीलिया भी करती है, ब्रोंकियोल्स भी कर रहे होते हैं, एंड हेयर्स जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ये भी कर रहे होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Which is located between two pleural sacs and is the central compartment of the thoracic cavity, दो फुसफुस थैली के बीच स्थित है। इनमें कौन? दो फुसफुस थैली के बीच स्थित है और वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट है। ओके, तुम सभी जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम जो होता है ये दो फुसफुस शैली के थैलों के बीच स्थित होता है और वक्ष गुहा का केंद्रीय कंपार्टमेंट होता है। मीडियास्टीनम जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो लंग्स होते हैं, ये जो हमारा ट्रैकिया है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये हमारी लंग्स है। ओके, जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गई, ठीक है, ब्रोंकाई में, और आगे ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स वगैरह में हुई हैं। ये हमारी लंग्स, ये है हमारी राइट लंग, ये है हमारी लेफ्ट लंग, ठीक है। लेफ्ट लंग जो है वो छोटी होती है कंपैरेटिवली राइट लंग्स के। क्यों होती है? राइट वाला बड़ा क्यों होता है और लेफ़्ट वाला छोटा क्यों होता है? लेफ़्ट वाला छोटा इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी हार्ट प्रेजेंट होती है। तो लेफ़्ट लंग हमारी छोटी इसलिए होती है क्योंकि लेफ़्ट लंग के पास हार्ट प्रेजेंट होती है। बेसिकली हार्ट बीच में होती है लेकिन वो थोड़ी सी स्लाइटली टिल्टेड होती है हमारी लेफ़्ट लंग की तरफ। इस वजह से हमारी जो लेफ़्ट लंग होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है राइट लंग के, ठीक है। तो यही जो मीडियास्टीनियम है, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं, वहाँ पर इस जगह को हम लोग मीडियास्टीनियम बोलते हैं जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। सो यही क्वेश्चन था।
हमारा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीडियास्टिनम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। निम्नलिखित में से कौन फेफड़ों के बीच मौजूद होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है थाइमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। तो हम सभी जानते हैं इसका ऑप्शन थाइमस होगा। मैंने आपको बताया है कि हमारी जो लैरिंग्स होती हैं उसके जस्ट ठीक नीचे होता है हमारा थाइमस ग्लैंड, जो कि एक ग्लैंड होता है थाइमस। ठीक है, तो ये बहुत सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, थाइमस हमें इम्यूनिटी भी प्रदान करती है। हाइपोथैलेमस कहाँ होती है, तो हाइपोथैलेमस तो ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन। पिट्यूटरी जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। पीनियल ग्लैंड स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस करती है, और स्लीप हार्मोन कौन होता है, तो मेलाटोनिन। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थाइमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग रक्त द्वारा शरीर के बाकी हिस्सों से लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ट्रैकिया, एल्वियोलाई, लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई। हाँ जी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है ह्यूमन बॉडी का, वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से और बाकी बॉडी से, क्योंकि एल्वियोलाई ही गैसेस के एक्सचेंज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स इज कॉल्ड। मानव फेफड़ों में मौजूद छोटे वायुकोशों को एल्वियोलाई कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स। एक कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों का नेटवर्क क्या कहलाता है। तो क्या कीट जो भी इंसेक्ट्स होते हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। नहीं, गिल्स तो फिशेस में होता है। क्या डायफ्राम तो ह्यूमन में होता है। ट्रैकिया, क्या जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो हाँ, वो ट्रैकिया के थ्रू ही कर लेते हैं रेस्पिरेशन। ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज के लिए एल्वियोलाई होता है और इन कीटों में गैसेस एक्सचेंज के लिए ट्रैकिया होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर लंग्स कंटेन विच सेल। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है, तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती है, 30 करोड़। और वो भी कौन कोशिकाएं होती हैं, तो एल्वियोलाई, जिसे हम लोग कूपिका बोलते हैं। तो वो 300 मिलियंस के करीब होती हैं, जिनका मुख्य काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करना, गैसों का आदान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड। लड़कों में बढ़ते स्वर यंत्र को गले के एक उभरे हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, हमने आपको बताया कि हमारा जो ट्रैकिया होती है वो 2 पार्ट्स में, यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। वो फर्दर बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और वो फर्दर एयर सैक्स जैसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर हमारा कार्टिलेजिनस रिंग होता है, जिसे हम लोग सी शेप की रिंग बोलते हैं। नीचे हमारा डायाफ्राम होता है। जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। इसके अलावा यहाँ पर लैरिंग्स प्रेजेंट हुई होती है, जिसे हम लोग स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो यही लैरिंग्स जो होते हैं वो लड़कों में यहाँ पर उभरे हुए प्रतीत होते हैं। ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन स्टोमाटा। स्टोमाटा पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे
जिनके पास गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और गार्ड सेल्स जो कि वो गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउ फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवोपरेशन। पौधे का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अनुमति देता है और वाष्पीकरण के कारण पानी की हानि को सीमित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो स्टोमाटा हो जाएगा, क्योंकि पौधों में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है जो गैसेस एक्सचेंज का भी काम करते हैं, राइट। और ये वाला भी काम करते हैं, CO2 को अवशोषित करने की अनुमति देते हैं और वाष्पीकरण के कारण जो पानी की हानि हो रही होती है उन्हें भी ये सीमित करने का काम करते हैं। ओके, सो हमने इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के MCQs को कवर करा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, एंड प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस पे अपना प्यार दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास पहुँचे और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एग्ज़ाम से पहले कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के MCQs आपके लिए प्रोवाइड कर सके, जिसमें क्वेश्चंस के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाए, जैसे हमने इस वीडियो में करा। और इसके पहले भी मैंने 4 वीडियो और पोस्ट करी हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, विटामिन्स की, ऐसे 4 वीडियोस हमने इस चैनल पे आपके लिए बना रखी है। तो मेक श्योर आप अपना प्यार हमें दिखाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है, जिससे हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस लाते रहें। टिल देन बाय बाय।